तो सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। तो कांग्रेस का यह दावा है कि आईबी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार कांग्रेस की बनेगी। ये कांग्रेस ने दावा किया है और हवाला दिया है इंटेलिजेंस रिपोर्ट का। जीतू पटवारी ने एक बड़ा बयान दिया है। जीतू पटवारी ने यह कहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कांग्रेस को 138 सीटें मिल रही हैं और इधर बीजेपी भी अपनी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी का यह कहना है कि बीजेपी को 150 सीट मिल रही है। तो वहीं जीतू पटवारी ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि कांग्रेस को 138 सीटें मिलेंगी। आईबी की रिपोर्ट से ये क्लियर हुआ है। तो दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बता दें 3 तारीख को मतगणना होनी है, तब स्थिति क्लियर हो जाएगी, लेकिन उससे पहले लगातार बयानबाजी का दौर देखा जा रहा है। तमाम दिग्गज अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो इसी बीच जीतू पटवारी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कई बिंदुओं को लेकर राज्य सरकार को घेरा और इसी के साथ ही अपनी जीत को लेकर, कांग्रेस की जीत को लेकर भी उन्होंने बड़ा दावा किया है। जीतू पटवारी ने यह कहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कांग्रेस को 138 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। तो मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने दावों को लेकर खुश है। दोनों ही पार्टियां खुद की सरकार बनाने की बात कह रही हैं और अगर सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश में पुलिस का खुफिया तंत्र चुनाव के समय इस तरह से चुनाव सर्वे करता है। ये रिपोर्ट मौजूदा सरकार को दी जाती है। इसी इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला दिया है पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने और ये दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। जीतू पटवारी ने कहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस को 138 सीटें मिल रही हैं। सर्वे अपनी जगह पर, कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे और जो आईबी ने, आपकी इंटेलिजेंस ने आपको जो सर्वे दिया 138 सीट का, वो आपको पता है, आपने उसको झुठला दिया है। दावा नहीं कर रहा हूं, सारे सर्वे कर रहे हैं, सारे इंटेलिजेंस कर रहे हैं, आईबी कर रही है, सबने किया है और कांग्रेस का इंटरनल सर्वे कर रहा है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा विश्लेषण करते हैं। हमारे साथ सहयोगी मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए जिस तरीके से जीतू पटवारी ये बयान देते हैं, दावा करते हैं, साथ में खास तौर पर वो आश्वस्त भी नजर आ रहा है। 138 सीट कांग्रेस की आने का उन्होंने दावा किया है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया है। जी बिल्कुल, इंटेलिजेंस के द्वारा इस तरीके की रिपोर्ट तैयार की जाती है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जाती है। ये सब इंटरनल मामला एजेंसियों का रहता है, जो कि सरकार को और शासन को दिया जाता है। कुल मिला के इंटेलिजेंस इनपुट चुनावी सर्वे को लेके क्या कहता है, सीटों को लेके क्या कहता है, ये तमाम एक रिपोर्ट सर्वे के आधार पर तैयार की जाती है। इसी आईबी रिपोर्ट का हवाला कांग्रेस ने दिया और कल पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि 138 सीट की जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान को आईबी के अधिकारियों ने दी थी और इस पर भरोसा उन्होंने नहीं जताया। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट गलत है। तो इसी को लेके जो है कांग्रेस खुश नज़र आ रही है और कांग्रेस का ये दावा है कि आईबी की रिपोर्ट हो या फिर उनकी इंटरनल रिपोर्ट हो या फिर दूसरे एजेंसियों के सर्वे, इन तमाम सर्वों में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही। तो ये दावा 3 दिसंबर से पहले कांग्रेस के द्वारा लगातार किया जा रहा है और कांग्रेस इस बात को लेकर खुश है कि उसकी सरकार बन रही। लेकिन 3 दिसंबर को ईवीएम जब खुलेगी तब पता चल जाएगा, करीब दोपहर 1 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही। लेकिन दावे जरूर 3 दिसंबर से पहले बीजेपी के द्वारा भी किए जा रहे हैं और कांग्रेस के द्वारा भी। बिल्कुल मनोज, देखिए दावे का दौर भी लगातार जारी है, बयानबाजी भी यहाँ पर देखी जा रही है और जीतू पटवारी काफी आक्रामक नजर आ रहा है। इससे पहले भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो जब ऑपरेशन लोटस का सवाल उनसे पूछा गया था तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन लोटस का मध्य प्रदेश में तो कोई सवाल ही नहीं है। और इसी के साथ ही जिस तरीके से वो आक्रामक नजर आ रहे हैं, इसके क्या कुछ मायने निकाले जाए? प्रीता, बिल्कुल, क्योंकि जब वोटिंग होती है उसके बाद दोनों ही पार्टी के नेताओं के द्वारा हर बार की तरह इस बार भी
वही जीत के दावे किए जा रहे हैं। यदि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 150 प्लस सीटें लाने की बात कर रही है। चाहे बीजेपी के तमाम बड़े नेता हों, उनकी तरफ से भी इसी तरीके की बयानबाजी की जा रही। कुल मिला के बीजेपी भी सरकार बनाने की बात और दावे कर रही, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी जो है वो तमाम समीकरण को बताते हुए ये दावे किए जा रहे हैं कि उनकी भी सरकार बनेगी। और जिस तरीके से जनता ने जो जनाधार दिया है वो बीजेपी के नहीं बल्कि कांग्रेस के पक्ष में आएगा। लेकिन क्योंकि दोनों ही पार्टियों के अपने अपने सियासी समीकरण हैं, हर अंचल के अपने समीकरण वो बता रहे हैं सियासी तौर पे किस तरीके से उनके पाले में उन अंचल की सीटें आएगी। लेकिन चुनाव वोटिंग हो चुकी है और ऐसे में 3 दिसंबर में बस 6 ही दिन बाकी है और बस कुछ ही दिनों का इंतजार है। उसके बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। उनके दावों में कितना दम है इस बात का भी पता चल जाएगा। क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बात का भी पता चल जाएगा। कांग्रेस के नेता जो मनोज, और ये तो देखने वाली बात होगी कि किसके दावों में कितना दम है, उसके लिए 3 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम चर्चा को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। तो अपने अपने इंटरनल सर्वे को लेकर बीजेपी कांग्रेस सरकार बनाने का दम भर रही है। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है और ऐसे में दोनों दल अपनी रिपोर्ट कार्ड में खुद को पास होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। किसके दावों में कितना दम है ये तो स्पष्ट हो ही जाएगा। हालांकि इस बीच बीजेपी भी 150 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वही सज्जन सिंह वर्मा ने भी तंज कसा है बीजेपी के ऊपर। सुनवा देते हैं। सीटें जीत रही है। जो लाइनों में लाडली बहनाएं थी, हमारे हितग्राही थे, हमारे बूथ स्तर का कार्यकर्ता सुबह 12 बजे तक खुद का मतदान करके आया, परिवार का कराया, पड़ोसी का कराया, ये स्पष्ट बताता है कि हमारे ही मतदाता का प्रतिशत बढ़ा है। देखिए, मेरा तो मानना है 145 से 150 सीटें आ रही हैं। दिग्विजय सिंह जी 130-35 बोल रहे हैं, मैं 140 से 150 बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़मीन पे मैं घूमा हूँ कई विधानसभाओं में। जो यूथ का एक वो था मूवमेंट, यूथ निकल के आया हमारे जनसंपर्क में, हमारे वोटिंग में, किसान निकल के आया है गांव में। तो युवा और किसान जिस तरफ चल पड़ते हैं मंजिल उस तरफ। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी मनोज राठौर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से हमने बीजेपी कांग्रेस दोनों की ही प्रतिक्रिया सुनी, यहाँ पर आशीष अग्रवाल, उसके बाद सज्जन सिंह वर्मा, जहाँ पर आशीष अग्रवाल महिलाओं के दम पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो सज्जन सिंह वर्मा युवा और किसान के दम पर अपनी जीत का दावा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बीजेपी के द्वारा तमाम केंद्र के दिग्गजों ने प्रचार प्रसार किया और राज्य सरकार की योजना के साथ केंद्र की योजना, चाहे आयुष्मान हो या फिर किसान सम्मान निधि की बात हो, इन तमाम योजनाओं पर सरकार बनाने की बात की जा रही है। बीजेपी लाडली बहना को मास्टर स्ट्रोक बता रही है। उनका कहना है कि जो वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का करीब 2% बढ़ा वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा। यही कारण है कि बीजेपी का मतदान प्रतिशत जो टारगेट रखा गया था 50% का, उससे उस टारगेट को भी पूरा किया जाएगा। तो इस तरीके के समीकरण जो है, चाहे वो लाडली बहना के हों, योजना को लेकर हो या फिर आयुष्मान योजना को लेकर हो या फिर किसानों को लेकर हो, ये तमाम दावे बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का साफ तौर से ये कहना है कि ग्रामीण अंचलों में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और मंत्रियों और बीजेपी के विधायकों में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज घटा है, वो कांग्रेस के फेवर में आएगा। और कांग्रेस ने जिस तरीके से किसानों के लिए कर्ज माफ़ी के साथ बिजली बिल माफ़ करने की बात कही है, उस दावे पर जो है कहीं ना कहीं किसान उसके साथ खड़े होंगे। इसके अलावा युवाओं के लिए तमाम वादे जो हैं उनके द्वारा वचन पत्र में किए हैं, तो युवा भी जो है उनके साथ खड़ा हुआ है। और लाडली बहना का काउंटर उन्होंने नारी सम्मान योजना के तौर पे जनता के सामने रखा और 1500 रुपये महीने के साथ 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही। तो कांग्रेस इस सियासी समीकरण के साथ युवाओं को अपने साथ मान रही है, कांग्रेस किसानों को भी अपना साथ मान रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस कह रही है कि उसकी 145 से 150 सीटें आएगी और ये तमाम जो बड़ा वर्ग है जो कि जीत के लिए निर्णायक होता है वो उसके साथ खड़ा होगा। बिल्कुल मनोज, तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद आपका।